हेलो एवरीवन, नमस्ते, श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड सबसे पहले तो वी आर वेरी सॉरी, कोई आई थिंक 17 17 से 18 दिन हो गए उनको कमेंट करते हुए उनका यूनिक यूनिक फैक्ट। हाँ, फैक्ट्स। ऐसा है कुछ उनका यूट्यूब पे यूजर नेम। वो कह रहे हैं मुझे बहुत दिन हो हाँ, गए आपको 17 कमेंट दिन हो गए करते भाई। हुए। तो भाई सबसे पहले तो सॉरी आपको इतना टाइम वेट भाई या करवाया। बहन भी हो सकते हैं यार, हाँ, कुछ भी हो सकता है है ना? ना, चलो जो भी है। तो सबसे पहले तो सॉरी भाई इतना ज़्यादा वेट कराया आपको या कि इतने दिन तक वीडियो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में कहा है कि हम वीडियोस देखते हैं, बनती तो दिन में 2 ही हैं, बट रिक्वेस्ट इतनी ज़्यादा आती हैं कि पूछो मत। बट धीरे धीरे हम उन पे भी रिएक्शन करेंगे। बट आप कमेंट आ रहा रिक्वेस्ट था कर दिया करो, हाँ हम कि जरूर पूरी करते हैं। तहुआ बिन जलील भाई हैं ये, है ना? हाँ, ये कोई, हाँ, नाम पता नहीं प्रोनाउंसिएशन ये ठीक हुआ कोई नहीं हुआ। लाइफ चेंजिंग स्टोरी है। तूहा या तहुआ जो भी है भाई का तोहा भी नाम, नहीं होगा, तोहा। तोहा बिन जलील, है ना? तो हाँ, इनकी कोई लाइफ स्टोरी है कि दीन इनके लाइफ में कैसे आया, उसके लिए रिएक्शन आ रहे थे कि उस पर वीडियो बनाओ। एंड इस पर और भी लोग कमेंट कर रहे थे या कि इनकी वीडियो बनाओ। तो फिलहाल आज यही वीडियो लेके आए हैं हम, इंटरेस्टिंग। इनकी लाइफ चेंजिंग स्टोरी, है ना? तो उसको प्ले करते हैं। एंड गाइज एक बैड न्यूज़ भी आप सभी के लिए, सैड न्यूज़ भी कह सकते हैं इसको, कि नेहा जा रही है अपने घर पे। तो 1-1.5 महीने बाद आएगी ये। तो आज या कल ये चली जाएगी। एंड फिर वीडियोस नहीं आ पाएंगी हमारी। या आप चाहते हो कि मैं अकेले वीडियो बनाऊं तो मैं बनाऊंगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बट नेहा जा रही है। एंड खुश क्यों हो रही है तो मतलब कुछ आप पढ़ इसको गई ये लग है। रहा है कि मैं वीडियोस नहीं बना सकता अकेले। गाइस हाँ, हमारी बिल्कुल वीडियोस आप बना सकते जिस हो। दिन हमारा झगड़ा होता है, हमारी वीडियोस नहीं आती ना उस दिन। तो जैसे जैसे कल नहीं आई, तो परसों नहीं आई थी। तो फिर क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, इसको लग रहा है मैं बना नहीं सकता अकेले। लेकिन गाइस आप कमेंट करके बताना, फिर मैं अकेले बनाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं। सो फिलहाल इसको प्ले करते हैं और फिर देख करते हैं बाकी बातें डिस्कस। I got into कॉलेज में एक ऐसा लाइफस्टाइल था जिसमें कोई फिक्र फाका नहीं है और आप बस याशी की जिंदगी गुजार रहे हैं. एंड देन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी एंड आई वाज लिविंग अ लाइफ ऑन दिस स्लोगन व्हिच इज योलो, यू ओनली लिव वंस. और मैंने ये सोचा हुआ था कि बस खाओ पियो और ऐश करो, फिक्र ना फाका, ऐश कर काका, और जो तुम कर सकते हो इस लाइफ में एंजॉय करो, बिकॉज आखिरत की जिंदगी किसने देखा है. और एक वो जवानी सभी की यही जिंदगी होती सोचते है ना, हैं। उसमें फील्डलेस बंदा होता है. और फिर हम थे भी ऐसे पार्टी बॉयज जिसमें वी यूज्ड टू हैव फन ऑल डे लॉन्ग एंड वी यूज्ड टू गो टू यूनिवर्सिटी एंड हैव फन एंड सारा सारा दिन घूमना फिरना खाना पीना एंड यूज्ड टू स्कैन ऑल द रेस्टोरेंट्स ऑफ इस्लामाबाद. और रात को घर आए, कोई अल्लाह का खौफ नहीं, कोई नमाजें नहीं, किसी किस्म की सिचुएशन नहीं. नाउ वॉच दिस पिक्चर. ये बेसिकली मेरे शायद कॉलेज या उस दौर की बात है कि जिसमें ओ, आई मेरे वाज घर से तो, ओ माय गॉड, इनटू पार्टी. भाई देखना पूरा टोटली डिफरेंट। पूरे डिफरेंट भाई, पूरे सिगरेट पी रहे हैं और बालों का हेयर स्टाइल पूरा मतलब वही फिकरना फाका यंग की खुद तरीके बोल से। रहे हैं, हाँ, मैं ऐसा ही था। I was into fights. I was into gang fights. और उस तरह की एंड गाइस सबसे बड़ी बात पता है क्या, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बाद में, है ना? कुछ हाँ, लोग मुकर जाते हैं इस चीज़ से कि नहीं करता हूँगा या वो था, बट वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं ऐसे था, बट मैं वो बहुत ज़्यादा गलत था, उस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं भाई। जिंदगी में गुजारा था जिसमें और I वो भी wanted to have पब्लिकली। this peace inside my heart. और चूंकि मैं चाहता था कि बस जिंदगी को ऐसे मिशन पे गुजारा जाए, ऐसे लाइफस्टाइल में गुजारा जाए जिसमें आपको कोई फिक्र परवाह नहीं है और आप लूट मचा रहे हैं और सारा सारा दिन हम घूमना फिरना याशी करना. So this was काइंड ऑफ लाइफस्टाइल व्हिच आई लिव, और जिसमें मैं सुकून ढूंढने की कोशिश कर रहा था. आई वेंट इनटू गैंग फाइट्स, आई वेंट इनटू ट्रैवलिंग, आई वेंट इनटू अ लाइफस्टाइल जिसमें बस घूमना फिरना था. हर तरह की एक्टिविटी, हर तरह के माहौल को मैं एक्सपीरियंस करना चाह रहा था कि किसी में तो मुझे सुकून मिल जाए. जब मैं ट्रैवलिंग में गया तो इट वाज ऑल अबाउट फन एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड, और उसमें गाना और नाचना और हर चीज़ थी. लेकिन देयर वाज नो इबादत, नो जिक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला, नो जो अल्लाह एक होता है ना, नमाजों की पाबंदी, कुछ भी नहीं था. और एक ऐसा लाइफस्टाइल था जिसमें गुनाहों से भरा हुआ. आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स, लेकिन मैं अपनी जिंदगी के डिफरेंट आपको मैं स्टेजेस बताना चाहता हूँ कि मैं पहले गया, आई वाज इन्वॉल्व इनटू हराम रिलेशनशिप्स. शायद मुझे इसमें सुकून मिले, शायद दिस इज व्हाट द अमेरिकन ड्रीम लुक्स लाइक. और हमारी तरबियत घर वालों के साथ साथ हॉलीवुड ने और बॉलीवुड ने की हुई थी. मेरी ज़िंदगी में वालिद का किरदार पार्टली हॉलीवुड ने प्ले भी किया और बॉलीवुड ने वालदा का किरदार एक तरह से अदा भी किया, क्योंकि सारा दिन उस पर होते थे हम लोग. और लॉलीवुड ने शायद सौतीली माँ का किरदार अदा किया कहीं ना कहीं, वो तो हम देखते ही थे. तो जब वो आप देख रहे होते हो और आपकी पर्सनैलिटी उस तरह बनती जाती है, देन यू वांट टू लिव लाइक अ मूवी, कि जिसमें शुगल है, इट्स ऑल फन एंड देयर इज नो बैड एंडिंग्स. तो इस तरह के लाइफस्टाइल में गुजारना चाह रहा था जिसमें इट वाज ऑल फन एंड पार्टी एंड पंप एंड शो. आई वेंट इनटू हराम रिलेशनशिप्स
यस कुछ महीनों के शुरू में चस्का होता है, मज़ा होता है। एंड सम ऑफ द फ्रेंड्स यूज्ड टू कम टू मी कि यार लाले किस तरह से करता है तू, हाउ डू यू, मतलब गिव अस सम टिप्स, एंड आई बिकेम लव गुरु कि यार बता किस तरह से फंसाना। और मैं उनको टिप्स देता कि बात सुन, अब बड़ा चीता बन देखे, बात सुन, जिंदगी का असूल याद रख, तुझे झूठ बोलना आना चाहिए और तुझे ये करना, बोला याद बिल्ला, और मैं उनको गुनाहों की दावत देता और इस तरह की चीज़ें। लेकिन उसमें मुझे अल्टीमेटली रियलाइज़ हुआ कि मेरे दिल को सुकून और चैन नहीं मिला, कि हमने ऐसे काम करना शुरू कर दिए जिसमें इस्लामाबाद की पुलिस हमारे पीछे होती थी एक ज़माने में, एंड और हम आगे होते थे, और हम मतलब इतने अनफॉर्चुनेटली वो फील्डलेस हो गए थे कि रब का भी खौफ नहीं है कि शॉप्स में और मॉल में जा रहे हैं और अपनी पसंद के कार्टन्स और अपनी पसंद की चीज़ें उठाई, एंड वी डिडंट यूज्ड टू पे, हमने कुछ पे नहीं करते थे और बस अपने पास उठाए और वो बाहर लेके आ गए, बिकॉज था कि लाइफ तो हमारी लाइफ है, हमसे कौन सवाल, हमसे कौन पूछ सकता है, हमें कौन रोक सकता है। We were trying to be very sharp and smart, लेकिन it was actually haram that we were doing। और इस तरह की चीज़ें करना शुरू कर देना और अल्टीमेटली गुनाहों में जाना शुरू कर देना और इतने रिस्क लेना शुरू कर देना कि डर लगने शुरू हो गया कि कहीं हम जेल में ना चले जाएं या हम गन शॉट में मर ना जाएं। इस तरह की लाइफ गुजारना शुरू कर। शुक्र है बैंक रॉबरी नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह वी डिडंट रॉब अ बैंक, लेकिन इस एक्सट्रीम पे जा रहे थे कि जिसमें कुछ पता नहीं था कि कल को क्या हो जाएगा। और जिस फील्ड में भी जा रहे थे ना, सुकून और चैन का नाम नहीं था। हालांकि आई हैड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से एवरीथिंग इन माय लाइफ, और वो ज़िंदगी जो मैंने हमेशा इमेजिन की थी कि या अल्लाह मुझे ये चाहिए अपनी लाइफ में, आई हैड ईच एंड एवरीथिंग, मनी, कार, एक गुनाहों की ज़िंदगी विच इज़ गर्लफ्रेंड्स, यू नो, पार्टीज, अच्छे दोस्त, अच्छी कंपनी की, कोई किसी को टेंशन नहीं, हेल्थ, आई हैड एवरीथिंग। लेकिन जो एक खुशी होती है कि आप यार यू वांट टू अचीव दिस पिनिकल, एंड व्हेन यू रीच दैट पिनिकल इन लाइफ, आपको वो मिलती नहीं कि यार ये क्या। सारा दिन घूमने फिरने के बाद जब हम रात को घर आते थे और व्हेन आई यूज्ड टू हिट माय बेड, आई वाज लाइक ये मैंने क्या किया, किसी का वो लिहाज़ बिल्ला किसी को मारा या सर खोला या गुनाहों की ज़िंदगी या रेस्टोरेंट्स में गए खाना पीना और बाप का पैसा लुटाया और वापस आके दिस इज लाइफ, इज दिस माई लाइफ, आई शुड क्वेश्चन दिस। और मेरी ज़िंदगी को ना बहुत सारे इंसिडेंट्स ने चेंज किया, लेकिन मेनली तीन इंसिडेंट्स ने बहुत अफेक्ट किया। नंबर वन, आई वॉज इन मुल्तान, और मुल्तान में ही मैं उस जगह से, इवन जब मैं मुल्तान में था मैं गुजरा भी सही, एंड आई सॉ दैट प्लेस सुभान अल्लाह, जहाँ पे कॉन्सर्ट हो रहा था। और उस कॉन्सर्ट में हम कुछ दोस्त गए हुए थे, एंड वी वर पार्टिंग एंड वी वर डांसिंग एंड वी वर मतलब जान मुझे तरह नाच रहे थे। और वो बीच में मगरिब की नमाज भी आई और मगरिब की नमाज भी गुजर गई, हम नाचना गाना और एक अजीब सा एक माहौल था, हम लोग मज़ा एंजॉय कर रहे थे, उसमें मज़ा आ रहा था और सब, और जिसमें शाउट आउट्स भी हो रही थी, लोग आके अनाउंसमेंट्स कर रहे थे, डिफरेंट बातें हो रही थी गानों के बीच में पॉजेस में। एक शख्स आए और उन्होंने कहा कि मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। मैं तो ठीक है आए, कुछ कहना चाहते हैं कि लास्ट सॉन्ग वाज यू नो अमेजिंग एंड इट ब्लू अस अवे, और इस तरह की बात करना चाहते हैं। और वो आए, उन्होंने कहा कि मैं अभी सामने वाली मस्जिद से जो साथ कुछ स्ट्रीट पीछे है वहाँ से नमाज पढ़ के आ रहा हूँ, और आप लोगों के नाचने और गाने की आवाज़ें उस मस्जिद के अंदर तक आ रही थी। थैंक यू सो मच फॉर रूनिंग आवर प्रेयर। कितना हिट करेगी ये चीज़। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी नमाज को तबाह बर्बाद किया। एंड ही लेफ्ट द स्टेज एंड ही वेंट अवे। इट हिट मी रियली हार्ड कि मैं भी तो मुसलमान हूँ, मगरिब की अजान कब हुई, नमाज कब हुई, हमने तो परवाह नहीं की। बजाय के परवाह करते हैं, सोचते मैं तो कॉन्सर्ट में नाच रहा हूँ और हमारे नाचने और हमारी आवाज़ों और शोर और इन वूफर्स और स्पीकर्स की जो आवाज़ है मस्जिद के अंदर तक पहुंच रही है और नमाजियों को डिस्टर्ब कर रही है। What kind of a Muslim you are? ऐसे बहुत जोर से स्ट्राइक किया और बिल्कुल ऐसे जो एक इस इंसान की जान निकल जाती है ना, वो जान निकल गई। फिर हमने कहा यार बात तो ठीक ही है इसने, लेकिन क्या करें, आप कॉन्सर्ट में आए हुए हैं, तो हमने बड़ी जबर किया कि यार चलो नाचते हैं और उस फीलिंग को ओवरकम करते हैं, और हमने दोबारा नाचना भी शुरू कर दिया। लेकिन दैट फीलिंग नेवर वेंट अवे, और अल्टीमेटली हमने कहा कि यार बस निकलो यार, चलो जाते हैं कुछ खाने पीने चलते हैं, और हम खाने पीने चले गए। एंड दैट स्टेड विद मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। कि कितनी अफसोस की बात है कि जिस महफिल में तुम हो, उस महफिल की आवाज़ें मस्जिद तक पहुंच रही हैं और मस्जिद में नमाजियों की नमाज डिस्टर्ब हो रही है। What kind of a Muslim you are? And you call yourself आशिक रसूल और मुहब्ब रसूल, और you call yourself a Muslim. So it stayed with me for a long time and gave me guilt. दूसरी चीज़, जब मैं इस्लामाबाद में था, I used to go to a club which is it's a sports club, वो वाला क्लब नहीं, इतना भी मैं ठीक है, तो वो उस क्लब में ज़्यादा स्विमिंग करने के लिए और जिम करने के लिए, इट्स नोन एज गन्स क्लब, अभी भी है शकरपुड़िया में, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के साथ है जो आप लोग जानते होंगे। तो वहाँ पे मैं वहाँ से वापस आता था रात को लेट स्विमिंग करके। तो जब मैं वापस आ रहा था तो मैं देखता कि मस्जिद के बाहर ना कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई और नमाज हो रही है शाह की।
और मैं अक्सर उसके घर चला जाता खाना शाना खाने के लिए। एकदम मुझे ख्याल आया कि यार कहा मस्जिद में जमात हो रही है और उसके स्पीकर ऊपर लगे थे, तो आवाज़ भी आ रही थी कि आज़ान जमात के कुरान पढ़ा जा, और तुम ढीठ बन के निकल जाते हो। तुम तो मस्जिद में नमाज पढ़ लिया करो चलो कभी कभी। और द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल फॉर मी टू स्टार्ट प्रेइंग वाज वजू, कि यार वजू करना पड़ेगा, छोड़ो वजू, बड़ा मसला था मेरे लिए कि वजू नहीं, वजू करना, जब वजू होता तो पढ़ लेते थे, लेकिन जब वजू नहीं होता था तो फिर इट वाज टफ। तो चूंकि मैं स्विमिंग करके आ रहा होता था और मेरा जो फिक्ही जो जहन था उस टाइम का वो कहता था कि चलो आपने डुबकी मार ली पूल में और आपने शावर ले लिया तो दिस मीन्स आपका वजू है, लेकिन इस तरह वजू नहीं होता। तो वजू के लिए नियत चाहिए होती है, आपने बिस्मिल्लाह पढ़ना होता है, आपने नियत, क्योंकि हर इबादत के लिए नियत चाहिए होती है और वजू की इबादत है तो आपकी नियत जरूरी इंपॉर्टेंट होती है। मैं नियत तो करता ही था, बस स्विमिंग करके आ गया और ऐसा कि मेरा वजू है, चूंकि मेरे हर चीज़ गीली हो गई है। तो मैं चलो यार ठीक है, और मैं गाड़ी पार करके वजू की हालत में हूँ तो नमाज़ पढ़ लेता हूँ। और मैं जब नमाज़ पढ़ रहा था उस मस्जिद में, तो उस मस्जिद में नमाज के फ़ौरन बाद 10-15 मिनट का दर्स हुआ, और मेरे जो भी शेख हैं माशाल्लाह, वो शेख दर्स दे रहे थे। और मैं क्योंकि वो एक स्विमिंग और स्टीम लेने के बाद और सोना बात लेने के बाद यू आर फीलिंग मच रिलैक्स्ड, यू वांट टू सिट एंड रिलैक्स, और एक आप स्पिरिचुअल ऐसे फील कर रहे होते हैं, तो आज तो से कि चलो सुन लेते हैं मौलवी साहब क्या कह रहे हैं। और उस दर्स में जो जो बात बताते थे वो एग्जैक्टली मेरी लाइफ के ना 1 डिग्री ऑपोजिट थी। मुंह से गाली नहीं देनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हराम काम नहीं करना चाहिए, फला नहीं करना चाहिए, फला नहीं करना चाहिए। आई वॉज डूइंग ईच एंड एवरीथिंग, और हर चीज़ मुझे ना नेगेट करती कि यू आर नॉट दिस पर्सन जो अल्लाह ताला एक मुसलमान से डिमांड करते हैं, मुस्लिम शुड बी लाइक दिस, यू आर 180 डिग्री ऑपोजिट टू दैट पर्सन। सर उसको इग्नोर किया, कुछ दोबारा मस्जिद में आया और करते 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 जब वो सुनना शुरू किया, आई स्टार्टेड फीलिंग अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ कि ये क्या चल रहा है। और उससे हुआ ये कि मेरे अंदर ना एक जंग शुरू हो गया मेरे अंदर नफ्स में, कि मैं अपने जो दिन गुजार के आ रहा हूँ यूनिवर्सिटी में और दोस्तों के साथ, दैट इज एग्जैक्टली गोइंग दैट वे। और जो ये मौलाना साहब कुरान से हदीस से बातें बता रहे हैं ये तो सही है ये ठीक, लेकिन ये इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट हो। पहले तो उस सब को मैं एंजॉय करता था, उन सब हराम एक्शंस को, लेकिन अल्टीमेटली हुआ ये कि आई स्टार्ट फीलिंग गिल्टी अबाउट दोस थिंग्स कि मैं क्या कर रहा हूँ। एक अंदर से ना जंग छिड़ गई मुझे। और मुझे याद है हमारी साइकोलॉजी क्लास हो रही थी, उसमें हमारे बड़े एक अच्छे टीचर थे, उन्होंने हमसे एक एक्टिविटी कराई। उन्होंने कहा कि आई गिव यू मे बी कुछ मिनट्स, मुझे एक्चुअली याद नहीं है, मुझे सारा सिनेरियो भी याद नहीं है, क्लास में थे, आई गिव यू सम टाइम 10 मिनट, इसमें आप लोग dig deep inside yourself and ask yourself one question: what do you want to become one day in your life? How do you imagine yourself, what will you be doing after maybe like 5 years or 10 years? What do you want to become in your life? और उसमें जो है ना वो सबसे क्वेश्चंस पूछना शुरू हुए। Somebody said I want to become a car racer, somebody said I want to become a doctor, some said I want to become an actor or a painter or a director or something. It's like I want to become a teacher. जब मेरी भी बात आई, I was one of the most notorious guy of my universities, ठीक है, I was famous for that. तो जब मेरे बात है कब देखते हैं क्या बोलेगा, आई सेड कि आई वांट टू वर्क फॉर इस्लाम, मैं अल्लाह ताला के दीन का काम करना चाहता हूँ। एंड एवरीबॉडी इसको देखो, ये कौन है, ये ऐसा है, ये वैसा है, और ये ऐसी बातें कर रहा है, और हा तुम कहाँ ऐसे बनोगे। एंड यू नो व्हाट, उस टाइम ना मेरा नफ्स मुझे अंदर से कह रहा था कि आई वांट टू बी दिस पर्सन वन डे, बट जो मेरा फिजिकल सेल्फ था और मेरा जो करंट बीइंग था वो इससे एग्जैक्टली ऑपोजिट था। एंड पीपल डिडंट नो मी कि मेरे अंदर क्या चल रहा है और जंग चल रही है। एंड आई सेड सो आई वांटेड टू बिकम समबडी एल्स, लेकिन जो मेरा नफ्स था उस जंग के बाद कहता अल्टीमेटली मैंने एक अच्छा मुसलमान बनना है और अल्लाह ताला के दीन का काम करना है। एंड आई सेड सो एंड एवरीबॉडी लाफ्ड के इसको देखो, इसकी हरकतें देखो, इसके बातें देखो। सो आई सेड इट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन बिकॉज वो मेरे अंदर से एक अजीब सी आवाज़ आई और उसने ना एक जंग को छेड़ दिया। जो शेख के दर से उसने मेरे अंदर एक नई एक बैटल फील्ड कायम कर दिया जिसमें मेरा नफ्स दूसरे नफ्स से लड़ रहा है। और जब मैं अगले यूनिवर्सिटी जाता और मैं इरादा करता था हर रात को कि मैं कल से ना आई टोन डाउन, लेकिन जब मैं गैदरिंग में जाता और दोस्तों में जाता तो एवरीथिंग वाज द सेम, कि पीयर प्रेशर, और आप उसमें एक ज़िंदगी गुजारे होते तो आप उसमें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, यू कैन नॉट स्टॉप। और मेरी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स भी थे जिसमें मैं मतलब अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ बैठा हूँ और पिछली रात को मैंने किसी मौलाना साहब का, स्पेशली मौलाना तारिक जमील हाफिज़ुल्लाह का दर्स सुना और उनको मैं सुन के मेरा बड़ा आंखों से आंसू बह रहे थे और मैं बड़ा तौबा कर रहा था। और अगले दिन मैं अपनी फीमेल फ्रेंड को बोला कि मैं ब्लूटूथ ऑन करूँ, आई वांट टू सेंड यू समथिंग। शी वाज थिंकिंग कि ये मुझे गाना भेजने लगा। आई यूज्ड टू सेंड हर द बयान ऑफ मौलाना साहब, और कहते लंबा क्या भेज रहे हो, उनके यार प्लीज एक्सेप्ट इट और इसको कबूल करो और सुनना है इसको, ठीक है। सो गाइस ये थी वीडियो तवा भाई की। हमने ना बहुत सारी सुनी है जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा चेंज हुए, बट इनकी लाइफ तो पहले बहुत सारा सही बात है, बहुत ज्यादा डिफरेंस था और झगड़े गुंडे टाइप थी, गैंग कुछ। सही बात है, और इस चीज को ओवरकम करके गाइस आज किस जगह पे खड़े हैं वो हम सभी को भी पता है। एंड भाई सबसे मेन बात है ये उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं
कि मैं वो दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर रहा था जो उस टाइम और पे मैं जिस कर तरह रहा था। हाँ जिस तरह का उनका बिहेवियर था लोगों को मानने में वो नहीं आ रहा था कि ये ऐसा भी बोल सही अच्छी बात बातें है भी है कर ना। सकता हाँ है। सही बात है। और आज कहाँ पे पहुंच गए हैं वो, आज इस्लाम के लिए Yeah. वर्क कर रहे हैं सभी को, एक तरह से वो समझा रहे हैं कि इस्लाम चीज़ के। एंड गाइस बहुत बार ये चीज़ें होती हैं, हमने बहुत से बंदे देखे हैं जो कहते हैं हमें किक नहीं मिली, हमें सुकून नहीं मिला लाइफ में हाँ। बहुत चीज़ें अचीव होने के बाद। जैसे ये कह रहा है कि मेरे पास सब कुछ था, गाड़ी थोड़ा पैसा, लड़के लड़के सब कुछ था, Yes. मेरी ज़िंदगी थी जो सही चल रही थी मेरे तरीके से, पहले जैसा मैं चाहता था वैसा ही पर हो रहा था, सुकून नहीं था। बट सुकून नहीं था। तो वो मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था एंड वो मिला इस्लाम से। एंड कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए कि इनकी लाइफ में वो स्टक हो गए, बैठ गए, इनको हिट हार्ड करा उन्होंने कि फिर इनको लगा कि नहीं यार ये सब चीज़ें होनी चाहिए। इस्लाम मैं मुस्लिम हूँ तो मैं हूँ कैसा, पहली बात तो ये है ना। तो ये था इनकी वीडियो। एंड अगर आप चाहते हो हम इनकी और वीडियो बनाएं, एंड गाइस इनकी वीडियो पूरी एक है 1.5 घंटे की, ये वाली, ये तो किसी ने डाली इनकी शॉर्ट क्लिप, हमने तो वही देख ली, बट 1.5 घंटे का पूरा इनका वो है। अगर आप चाहोगे तो हम उस पर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके भी रिएक्शन करेंगे। सो बाकी तो फिलहाल ये थी वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट बाय वीडियो में। बाय।